आज का जो आपका टॉपिक है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं आपके पास स्क्रीन शेयर करती हूँ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम। तो के एफ हमारे पास यहाँ पे मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, के एफ क्या था, कांस्टेंट था। तो डेल्टा टी एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, directly proportional to its molality, number of moles of the solute dissolved per 1000 gram of the solvent। तो डेल्टा टीएफ किस पे इंडिपेंडेंट है, नेचर ऑफ द सोल्यूट पे। तो हमने क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या डिपेंड करी थी कि जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करे हमारे पास, उसको कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो इंडिपेंडेंट हो नेचर ऑफ द सोल्यूट पे। अगर हमने एम की वैल्यू 1 रख दी इक्विमोलर सॉल्यूशंस, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो के एफ किसके इक्वल हो गया, डेल्टा टी एफ के। ये आपको समझ में आया? यस मैम। ओके। उसके बाद है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमारे पास इक्वेशन क्या है, डेल्टा टी एफ किसके इक्वल है, के एफ एम के। एम क्या है यहाँ पे, मोलिलिटी है, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व हो रहे हैं पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो हमारे पास मोलिलिटी होता क्या है, W2 बाय में M2 इनटू में 1 अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर हम इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है हमारे पास, N2 क्या है, W2 बाय M2। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी ये W2 बाय में M2, इसको हमने ग्राम में चेंज कर दिया तो 1000 डिवाइड बाय W1। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। ये m की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ W2 इंटू 1000 बाय में M2 इंटू में W1। तो हमारे पास M2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, के एफ W2 इंटू में 1000 डिवाइड बाय डेल्टा टी एफ इंटू में W1। यहाँ से हम मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन समझ में आया आपको? यस मैम। ओके। नेक्स्ट आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो डेल्टा टी एफ किसके इक्वल था, 1000 के एफ W2 बाय में W1 M2। हमें पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं आपके पास N2, वो किसके इक्वल होता है, W2 बाय में M2। तो यहाँ से W2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, N2 M2। ऐसे ही फिर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट N1 किसके इक्वल होता है, W1 M1। तो यहाँ से W1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, N1 M1। ये वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है, W2 की वैल्यू और W1 की वैल्यू। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1000 के एफ N2 M2 डिवाइड बाय N1 M1 M2। M2 से M2 कैंसिल आउट हो गया है हमारे पास। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 1000 के एफ डिवाइड बाय M1 इंटू में N2 बाय में N1। अब अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ हमारे पास क्या था, P नॉट माइनस PS बाय में P नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट किसके इक्वल था, N2 बाय में N1।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा पी बाई में पी नॉट इक्वल टू N2 बाई में N1। तो जो हमारे पास N2 बाई N1 है उसी जगह हम क्या पुट कर देंगे डेल्टा पी बाई में पी नॉट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1000 के एफ डिवाइड बाय M1 और डेल्टा पी बाय पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। समझ आया ये आपको? यस मैम। ओके। इसके बाद आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विद ऑस्मेटिक प्रेशर। तो ऑस्मेटिक प्रेशर में हमारे पास इक्वेशन क्या आती है पाई वी इक्वल टू N2 RT। यहां से N2 की वैल्यू होगी वो क्या आएगी आपके पास पाई वी डिवाइड बाय RT। ये जो N2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी है वो आप इक्वेशन नंबर इसमें पुट करोगे। जैसे डेल्टा TF की वैल्यू क्या थी आपके पास 1000 KF W2 बाय M2 था, उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया सीधा N2 डिवाइड बाय W1। ठीक है, तो N2 की जगह हम क्या पुट कर देंगे पाई V बाय में RT। तो हमने पुट कर दिया ये 1000 KF पाई V बाय RT डिवाइड बाय W1। अब आपको पता है कि डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो हमारे पास मास हो गया सॉल्वेंट का डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्वेंट का। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई डेंसिटी किसके W1 बाय V की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं डेंसिटी D। तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा हमारे पास 1000 KF पाई डिवाइड बाय DRT। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? यस मैम। हाँ, इसके बाद है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहला मेथड है हमारे पास बेकमैन मेथड। तो मोस्ट कॉमनली यूज किया गया हमारे पास ये मेथड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। इसमें हम एक लेते हैं इनर फ्रीजिंग ट्यूब। ठीक है, इसमें हम सॉल्वेंट फिल करते हैं। ये हमारे पास इनर फ्रीजिंग ट्यूब है, इसमें हमने सॉल्वेंट फिल किया, ये हमने स्टीरर लगा दिया, ये हमारे पास इसकी साइड ट्यूब है, यहाँ से हम सोल्यूट ऐड करेंगे। जो इनर फ्रीजिंग ट्यूब है ए में जो हमने इसमें सॉल्वेंट डाला है उसका हमें वेट पता है, नोन है हमें इसका वेट। उसमें हमने ट्यूब में फिट कर दिया एक बेकमैन थर्मामीटर। ये है हमारे पास बेकमैन थर्मामीटर। और इसमें हमारे पास साइड ट्यूब एस से हम एडिशन करेंगे सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का। ठीक है, फिर हमारे पास इसको हमने कवर्ड किससे कर दिया एक आउटर ग्लास ट्यूब बी से हमने इसको कवर्ड कर दिया इनर ट्यूब को। और वो हमें क्या करेगा एयर जैकेट इंश्योर करेगा यूनिफॉर्म रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द लिक्विड इन द इनर ट्यूब। फिर हमने एक ग्लास वेसल ली डी, ये वाला ग्लास वेसल है डी। इसमें भी हमारे पास फ्रीजिंग मिक्सचर है। जो हमारे पास इस वाले मिक्सचर से जो हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है उससे 0.5 डिग्री सेल्सियस लो लेना हमें इसका टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट से हमें 0.5 डिग्री बिलो लेना है। ठीक है, ये आपको इसका डायग्राम है ये। इसमें प्रोसीजर में क्या है हमारे पास सबसे पहले हमें जो इनर ट्यूब में हमें सॉल्वेंट लेना है प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, जिसका हमें वेट पता है नॉन वेट। उसमें आपके पास स्टीरर भी है। ठीक है, तो आप उसको मिक्स करोगे स्लोली स्लोली। आपने उसको स्टीरर को हिलाया, उसके बाद आपने स्पीडली उसको सुपर कूलिंग दी। तो उसके बाद वो आपके पास किस में चेंज हो जाएगा सोल्डिफिकेशन में आपके पास हो जाएगा। जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट आ जाए वो टेम्परेचर आप इसका नोट कर लोगे, वो हो जाएगा आपके पास इसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का। वो आ गया आपके पास मान लो TF नोट प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, फिर हम यहाँ साइड ट्यूब से सोल्यूट ऐड करेंगे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ऐड किया, उसके बाद हमने उसको फिर दोबारा कूलिंग करी, स्टीरर घुमाया हिलाया, फिर हमने एकदम उसको सुपर कूलिंग करी।
तो उसका जो टेम्परेचर राइज होगा वहां पे जहाँ पे आपके पास कांस्टेंट हो जाए वो आप उसकी डिग्री नोट कर लोगे। वो आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशन का डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, वो आ गया आपके पास डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ कैसे निकालते हो आप? जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का होता है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। ठीक है, तो आपको किसका, देखो वेट आपको नॉन सॉल्वेंट का भी पता है और जो आप सॉल्यूट डाल रहे हो उसका भी वेट आपको नॉन है। तो आप के एफ की वैल्यू आपको पता होती है, तो आप डेल्टा M2 वेरीफाई आउट कर सकते हैं। M2 की वैल्यू क्या आई थी आपके पास? के एफ W2 1000 और डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर से मेजर कर सकते हो, इनटू में W1। तो M2 आप ऐसे वेरीफाई आउट कर सकते हो। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रिकॉशंस है। जो आप टेम्परेचर कूलिंग वेसल में ले रहे हो वो आप इसका 4 डिग्री से लेकर 5 डिग्री से बिलो ही लेना आपको उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड का। और उसको जब आप स्टीयर करोगे वो यूनिफॉर्मली करोगे और सुपर कूलिंग एक्सीड नहीं करोगे। 0.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा उसका टेम्परेचर आप लोगे नहीं। ठीक है, उससे कम आप उसका ले नहीं सकते। सुपर कूलिंग जो आप ग्लास वेसल डी में ले रहे हो उसका आप टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कम नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आया आपको ये? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट आपके पास रेस्ट कैम्फर मेथड। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट के। डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ एम था, तो के एफ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो रेस्ट मेथड में हमारे पास किसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा? के एफ की वैल्यू पे। तो कैम्फर की जो वैल्यू होती है हमारे पास के एफ की, वो कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 40। तो हमारे पास इसमें जो सॉल्यूशन होगा सब्सटेंस का कैम्फर में, वो लास्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आपके पास, जिसको हम रीजली किससे रीड कर सकते हैं? ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। ठीक है, तो हमें इसमें डिटरमाइन करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट M2। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पहले प्योर कैम्फर लेना है, उसको पाउडर की फॉर्म में आपको बना लेना है। उसको फिर आप फिल्ड करोगे कैपिलरी ट्यूब में और सील करोगे उसकी कैपिलरी ट्यूब लोअर एंड। फिर उसको थर्मामीटर में एपरेटस में उसको सस्पेंड करोगे, टाइट करोगे, या वो नहीं है तो ग्लिसरॉल बाथ या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बाथ लोगे। फिर उसमें जहां टेम्परेचर आपके पास मेल्ट हो जाए स्टार्ट, तो वो मेल्टिंग पॉइंट आप कैम्फर का रिकॉर्ड कर लोगे। वो आ गया आपके पास मान लो T0। अब दूसरा जो आपने सोल्यूट उसमें ऐड करना है उसका वेट आपको पता है। ठीक है, उसको भी आपने उसमें मेल्ट करके उसका पाउडर फॉर्म बना लिया और उसको होमोजीनियस मिक्सचर कर लिया। जब आपने उसको कूल्ड किया तो वो सोल्डिफिकेशन में आपके पास फाइंड आउट हो गया, सॉलिड सेपरेट आउट हो गया। उस मिक्सचर को आप पाउडर की फॉर्म में बनाओगे और फिर उसका दोबारा से उसका मेल्टिंग पॉइंट लोगे कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से, उसका भी मेल्टिंग पॉइंट आप नोट कर लोगे। वो आ गया आपके पास TS। ठीक है, तो आप उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे मेजर करोगे? डेल्टा TF क्या होगा? T0 माइनस TS। ठीक है, ऐसे फिर M2 के फॉर्मूले में उसको पुट कर दोगे। KF की वैल्यू आपको पता है 1000 आपके पास कांस्टेंट है और W2 आपको नॉन जो सॉल्वेंट आपका था प्योर सॉल्वेंट उसका वेट आपको पता था। W1 आपका जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका भी वेट आपको पता है। डेल्टा TF यहां से फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, इसकी जो एडवांटेज है वो आपके पास क्या है? ये इट इज ए वेरी सेंसिटिव मेथड है, ये एक्यूरेट रिजल्ट हमें देता है। ऑर्डिनरी थर्मामीटर हमने किसकी जगह रिप्लेसमेंट कर दिया? बेकमैन थर्मामीटर की जगह रिप्लेसमेंट कर दिया। थर्मामीटर जो बेकमैन थर्मामीटर उसकी जगह हमने कौन सा थर्मामीटर ले लिया? ऑर्डिनरी थर्मामीटर। ठीक है, ओनली इसमें हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस भी मेजर कर सकते हैं, उनकी क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? माइक्रो क्रायोस्कोपिक मेथड। ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? ये हमारे पास ओनली वही सब्सटेंस में यूज किया जाएगा जो सॉल्युबल हो जाएंगे इन कैम्फर में। द
substances which are soluble in camphor। जो कैम्फर में सोल्यूबल हो जाएंगे वो ही सब्सटेंस यहाँ पे यूज किए जाएंगे, ये इसकी डिसएडवांटेज है।